नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज क्लास 10th के लिए आपका जो प्रश्नावली है वो 3.2 चल रही थी, उसको ही कंटिन्यू करते हुए उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। जिसमें अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका पहला और दूसरा पार्ट अपन ने पिछले वीडियो तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट को अपन डिस्कस करेंगे और उसका जो भी अगला पार्ट होगा उसको भी देखेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म आपको बनाने हैं और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपन को ज्ञात करना है। बच्चों देखो, समीकरण युग्म इसने बनाया नहीं है, अपन को बनाकर फिर इसको हल करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या बोल रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें आपके 3800 रुपये में खरीदी, मतलब 3800 रुपये में उसने खरीदी, जिसमें 7 बल्ले थे और 6 गेंद थी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें आपके 3 बल्ले और 5 गेंदों के उसने रुपए कितने दिए, 1750। बच्चों यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि इसने जो टोटल रुपए हैं 7 बल्ले और 6 गेंद का 3800 रुपये दिया है, 3 बल्ले और 5 गेंद का जो लिया है उसमें उसको 1750 रुपये दिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य अपन को ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले ये ध्यान करना होगा कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य क्या होगा। तो अपन को यहाँ पर न तो एक बल्ले का पता है और न ही अपन को एक गेंद का पता है, तो मानना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर कि माना एक बल्ले का मूल्य कितना मान लेते हैं बच्चों, x रुपये मान लेते हैं। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो ये हो गया, एक गेंद का मूल्य कितना हो गया बच्चों, y रुपये। अब देखो समझो इसको अच्छे से, इसने 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि एक बल्ले का मूल्य 2 रुपये हो, मान लेते हैं ऐसे 2 रुपये हो, तो 2 बल्लों का मूल्य कितना होगा। तब आप बोलोगे सर 2 गुणा 2 4 हो जाएंगे। एक बल्ले का मूल्य 2 रुपये हो तो 3 बल्लों का मूल्य कितना होगा सर, 6 हो जाएंगे। एक बल्ले का मूल्य 2 है और 4 बल्लों का कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। तो मैं यदि आपसे ऐसे पूछूं कि एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्लों का मूल्य कितना होगा बच्चों, 7x होगा। बिल्कुल इसी प्रकार देखो, बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और गेंदों का क्या हो जाएगा, देखो एक गेंद का कितना y है, तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा आपका, 6y हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं इस प्रकार, देखो तो 7 बल्लों का मूल्य हो गया बच्चों 7x और 6 गेंद का मूल्य कितना हो गया, 6y। 7 बल्ले और 6 गेंद को जब इन मूल्यों को मिलाते हैं तो उनका रुपये टोटल कितना आता है, 3800 रुपये। तो इससे अपन को एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को भी लिखना है। देखो 3 बल्ले हैं तो एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, एस लिख देना। इसी प्रकार 3x और एक गेंद का मूल्य y है तो 5 का कितना हो जाएगा बच्चों, 5y बराबर कितना हो जाएगा, 1750। ये समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से अपन को सरल करना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बता दिया था। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिख देते हैं, 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब बच्चों क्या करना है अपन को, यहाँ x और y किसी में से किसी एक का मान निकालना है। तो अपन एक काम कर देते हैं, 6y को उस तरफ भेज देते हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ कितना शेष रहेगा, 7x शेष रहेगा। अब यदि 7x शेष रहेगा, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 3800 माइनस 6y, यहाँ पर 7 किस में बच्चों, गुणा में है, और उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, आपका भाग में हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3800 माइनस 6y बटे 7। अब बच्चों क्या करेंगे, x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख दो आप, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे अपन, x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो जहाँ पर भी अपन को x दिखता है वहाँ पर अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 3x के स्थान पर रख देते हैं बच्चों 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750, इस प्रकार। अब इसको सरल करना है तो सरल कर लेते हैं। बिल्कुल देखो 3 का गुणा करेंगे इससे, तो कर लेते हैं इसको 11400। 3 को 6y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18y बट्टे 7 प्लस का 5y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं और हो गया 1750। ठीक है बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। अब इसको सरल करना है। देखो बच्चों ये कैसे सरल होगा, ये आपकी भिन्नों की जोड़ होगी। तो यहाँ पर आपका 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हरों का लसाअ ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का भाग 7 में आपका एक बार जाएगा, 1 को इस पूरे से गुणा करूँगा तो बिल्कुल वही संख्या आ जाएगी वापस।
तो ये हो गया 18y प्लस 1 का भाग 7 में 7 बार और 7 को 5 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा बच्चों 7 पंजे 35 बराबर 1750/1। अब आपको क्या करना है, 7 का गुणा इस तरफ करना है और 1 का गुणा इस तरफ करना है। इसको बोलते हैं बच्चों वज्र गुणा बोलते हैं। तो 1 का गुणा किसी भी संख्या से करो तो वही संख्या वापस आ जाएगी। तो इसको लिख देते हैं 11400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर 1750 गुणा 7। ये हो गया। अब देखो इसको सरल कर लेते हैं अपन। 11400 माइनस का 18y प्लस का 35y तो क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। अब घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस के 17y हो जाएगा बराबर, इसको गुणा कर लेते हैं। तो 7 को 0 से क्या 0, 7 को 5 से क्या तो 35 और 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12250। अब क्या करेंगे बच्चों, 11400 को उस तरफ भेज देते हैं तो ये हो गया आपका। तो बच्चों इसको मैंने सरल कर दिया। देखो ये आपका इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जब घटाए तो 850 हुआ। फिर अपन ने 17 का भाग लगाया तो कितनी बार गया, 50 बार। तो y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, 50 प्राप्त हो गई। तो y अपन ने किसको माना था, y अपन ने गेंद को माना था। एक गेंद का मूल्य कितना हो गया था, y था। तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 50 आ रही है। तो इस y को अपन को किस में रखना पड़ेगा, समीकरण 1 या समीकरण 2, जिसमें भी आपको अच्छा लगे उसमें रख दो। तो अपन एक काम करते हैं, इसी में रख देते हैं। तो ऐसा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का ही बना हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा y के स्थान पर कितना लिख दें बच्चों, 50 लिख देते हैं अपन, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा आपका 7। तो 3800 माइनस 6 को इससे गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, बटे में 7। तो x की वैल्यू हो गई बच्चों, देखो 3800 में से 3 घटाऊँगा तो ये हो जाएगा आपका 3500 बटे 7। तो 7 का जब भाग लगूंगा तो कितना हो जाएगा, 500। तो x की वैल्यू मुझे मेरे पास कितनी प्राप्त हुई, 500 रुपये प्राप्त हुई। तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि जो अपन ने x माना था कि एक बल्ले का मूल्य कितना था, x था, तो x की वैल्यू तो कितनी आ रही है, 500 आ रही है, और गेंद का मूल्य कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो इस प्रकार से अपन ने प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना। बल्ले का मूल्य 500 हो गया और गेंद का मूल्य क्या हो गया, आपका 50 हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसकी वजह से अपन काम करेंगे, इसका जो अगला पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू।